देवभूमि के दंगल को लेकर भाजपा किस कदर मजबूती के साथ मैदान में उतरी हुई है, इस बात का अंदाजा उनके स्टार प्रचारकों और राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की प्रखर प्रेस वार्ता से लगाया जा सकता है। धर्मशाला में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि देवभूमि हिमाचल में सियासी दंगल छिड़ा हुआ है और राहुल गांधी देश को जोड़ने की बात कर्नाटक और केरल में कर रहे हैं। बेहद हैरत की बात है कि उनके इस गैर जिम्मेदाराना अंदाज से यह आकलन साफ है कि वो हिमाचल को लेकर कितने सजग और गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें हिमाचल आना चाहिए और अपने नेताओं की करतूतों का कच्चा चिट्ठा उजागर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जानते हैं कि हिमाचल गए तो पूर्व में उनकी सरकारों द्वारा लिए गए प्रदेश विरोधी फैसलों के उन्हें जवाब देना पड़ेगा। प्रदेश से विशेष पैकेज छीन लेने का जवाब देना पड़ेगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की तारीफों के पुल बांधते हुए पात्रा ने कहा कि वो हिमाचल को लेकर कितने सीरियस है, इसका अंदाजा उनके बीते कल वाले केदारनाथ दौरे से लगाया जा सकता है, जहां उन्होंने चंबा की एक बहन द्वारा दिया गया चोला और डोरा पहनकर दर्शाया। इतना ही नहीं, साल 2014 में जब उन्होंने सत्ता संभाली तो तुरंत हिमाचल के विशेष पैकेज जिसमें 90-10 का रेशो है उसे बहाल किया, क्योंकि उनके दिल में हिमाचल विशेष तौर पर रहता है। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रधानमंत्री मोदी को विकास पुरुष बताते हुए हिमाचल के भविष्य की इबारत लिखने वाला मसीहा करार दिया। और बंधुगण, आज जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी आज बिखरी पड़ी है। ना उनके पास नेता है, ना उनके पास नियत है। ये जो राहुल गांधी, मैं आज पूछना चाहता हूं, मैं आज हिमाचल प्रदेश की जनता की तरफ से पूछना चाहता हूं, राहुल जी, आप तो यात्रा कर रहे हैं केरल में, आप तो यात्रा कर रहे हैं कर्नाटक में, क्या आपके लिए हिमाचल प्रदेश महत्वपूर्ण नहीं है? आपने एक दिन भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की नीयत क्या है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है, हिमाचल प्रदेश में जो भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी ने अपने कालखंड में किया था वो क्यों किया था, इसके विषय में आपने एक दिन भी उद्गार नहीं किया है, एक शब्द नहीं बताया है, क्योंकि राहुल जी आपके लिए हिमाचल प्रदेश महत्वपूर्ण नहीं है। आप हिमाचल प्रदेश को अपना मानते ही नहीं है। और वहीं आप आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देखिए, अभी दो दिन पहले क्यों, कल सुबह 24 घंटे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केदार धाम जाते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं। और चंबा से हमारी एक बहन ने, हमारी एक मां ने आदरणीय मोदी जी को जो चोला डोरा दिया था, उस चोला डोरा को पहन करके उन्होंने अपने आप को अपने हृदय के करीब हिमाचल प्रदेश को रखते हुए बाबा से आशीर्वाद मांगा है। तो स्वाभाविक है, जो आशीर्वाद मांगा है, चूंकि दिल के करीब उनके हिमाचल है, तो आशीर्वाद तो हिमाचल को लगेगा ही। एक और हमारे प्रधानमंत्री निरंतर हिमाचल के विषय में सोचना और हिमाचल से उनका जुड़ाव कोई आज का नहीं है, प्रभारी जब वो रहे तब से उनका जुड़ाव। और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के बिखराव को देखिए कि राहुल जी ने, मैं आपसे पूछता हूं, क्या राहुल जी ने एक दिन भी हिमाचल के विषय में कहा? नहीं कहा है। और मुझे तो अभी बताया गया कि केंद्र में जो कहानी है कांग्रेस पार्टी की, हिमाचल प्रदेश में भी वही कहानी है। वहां भी मां बेटे बेल पे बाहर है, यहां भी मां बेटे बेल पे बाहर है। वहां भी मां बेटे का नेतृत्व चल नहीं रहा है। कांग्रेस का जो नेतृत्व है केंद्र में, वो मां बेटे के नेतृत्व को मान नहीं रही है। और यहां भी चूंकि मां बेटे का नेतृत्व चल नहीं रहा है, इसलिए कई कार्यकारी अध्यक्ष, वैसे कांग्रेस के पास कार्य नहीं है मगर कार्यकारी अध्यक्ष अनेक हैं, तो ये अनेकों कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए, उनमें से कुछ तो नरेंद्र मोदी जी के फैन निकले। और मैं उन्हें धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से प्रेरित होकर अच्छे काम के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में आगे वो बढ़े। और सबसे बड़ी बात बंधुओं, मुझे याद है नवंबर महीने के 2020 का वह दृश्य, मैं भी पार्टी कार्यालय में था। बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी और उस समय आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने अपना संबोधन दिया। माननीय नड्डा जी के संबोधन के पश्चात हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना संबोधन दिया और संबोधन के अंत में उन्होंने एक नारा दिया था, नड्डा जी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं।
नड्डा जी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी का और हिमाचल प्रदेश से भूमिपुत्र बेटा नड्डा जी, और आशीर्वाद आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। आज पूरे विश्व में जो सबसे बड़े नेता हैं, जो विकास पुरुष हैं, वैसे नेता का आप सोचिए, नरेंद्र मोदी और नड्डा जी की ये डबल इंजन की सरकार, केंद्र में हमारे अध्यक्ष नड्डा जी, केंद्र में हमारा नेतृत्व मोदी जी और जयराम ठाकुर जी जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है, ये सिद्ध करता है कि आने वाले चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। और एक नारा मैं भी यहां से देके जाना चाहता हूं कि जिसने पैकेज खत्म किया उसका पैकअप होगा। एक पैकेज दिया था हिमाचल प्रदेश को, स्पेशल पैकेज का एक गिफ्ट दिया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। कांग्रेस पार्टी ने इस स्पेशल पैकेज को खत्म किया था। और स्पेशल पैकेज का गिफ्ट क्या होता है? स्पेशल पैकेज का अर्थ होता है 90% खर्च केंद्र करेगी और 10% खर्च जो है वो राज्य करेगी या प्रदेश करेगी। मगर कांग्रेस ने इसे समाप्त करके 60-40 का रेशियो, अर्थात 60% खर्च केंद्र करेगी और 40% खर्चा जो है वो राज्य करेगी, किंतु बिना मांगे। उस समय कांग्रेस की सरकार थी जब मोदी जी प्रधानमंत्री 2014 में बने, उन्होंने कहा नहीं, मैं हिमाचल से प्यार करता हूं, मैं फिर से स्पेशल पैकेज दूंगा। और आज जो भी खर्चा यहां किसी काम के लिए होता है, 90% पैसा केंद्र देती है और 10% पैसा जो है वो राज्य सरकार देती है, जिससे फायदा गरीबों का होता है, हिमाचल प्रदेश की जनता का होता है। इसलिए जिसने पैकेज खत्म किया उसका पैकअप तय है, कांग्रेस का पैकअप तय है और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। मैं अंत में आदरणीय मोदी जी और जयराम ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने विकास के गति को बहुत ही तेज रफ्तार से हिमाचल में बढ़ाया। न्यूज़ डेस्क N1 लाइव।